हाय फ्रेंड, वेलकम टू पैराडाइज क्लासेस। अभी हम लोग मैथ के कुछ बेसिक सवाल देखेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलते हैं आगे, अपना समय जाए किए बिना। तो सबसे पहले हम सिंपल सा सवाल लेते हैं मैथ का। तो इस सवाल को बनाने के लिए प्रायः लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेगा, इसको जो है ना, इस अंक के नीचे बारी बारी से सबको लिख देता है, कुछ इस प्रकार। तो इस इकाई अंक को इकाई के सामने, दहाई अंक को दहाई के सामने लिखते हैं, फिर इस इकाई अंक को इकाई के सामने, फिर इसका भी इकाई को इकाई के सामने। इसी प्रकार हम लोग जो है लिख देते हैं। ये रहा। अब हम इसको जोड़ते हैं, तो हमारा हो जाता है 4 6 10 2 12 4 16 6 1 6 1 7 3 10 6 16 6 फिर 1 3 1 4 3 7 फिर 4 4 8 9 3 12। तो इस प्रकार हम क्या देखें कि इस प्रकार से सवाल यदि हम बना रहे हैं तो हमको फिर से इस सवाल को नीचे एक बार उतारना पड़ा, उतारने के बाद फिर मुझे बनाना पड़ा। तो हम इस उतारने के झमेले से छूटने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इक्वल टू दे दिए, यानी बराबर दे दिए। अब हम क्या करते हैं, सबके इकाई अंक के पास एक पॉइंट लगाते हैं। जैसे ये पॉइंट हो गया 4 के नीचे, और ये 6 के नीचे, और ये 2 के नीचे, और ये 4 के नीचे। तो अब हर एक इकाई अंक को एक साथ हम जोड़ते हैं। तो 4 6 10 2 12 12 4 16 हासिल बच गया 1। अब दहाई अंक के साथ जोड़ते हैं। 6 1 7 7 3 10 10 6 16 फिर हासिल बच गया 1 3 1 4 4 3 7 फिर यहाँ लेते हैं 4 4 4 8 और फिर 3 और 9 9 3 12। इस प्रकार हमारा सवाल बनके तैयार है। हमें उतारने की झमेले से छुटकारा भी मिल गई। अब इसको उतारने की ज़रूरत नहीं है, बस सवाल के नीचे हम पॉइंट देते चलेंगे और सवाल को बनाते चलेंगे। इसी में हम एक दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे कि हमारा सवाल है 9x प्लस 14x प्लस 376x प्लस मान लो 900x। अब जब हम इसको बनाएंगे तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले x y z ये सबको हम चर राशि कहते हैं, जिसका मान हर एक समीकरण में अलग अलग होता है। फिर 1 2 3 या 1 2 3 हो गया, इसका मान कभी नहीं बदलता है, ये हमारा अचर राशि है। तो जब हम चर राशि को बनाएंगे तो सबसे पहले वहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि ये सजातीय है या नहीं है। अब सजातीय का मतलब क्या है, जैसे यहाँ देखिए, ये यदि 9x और ये 7y दे दिए, तो ये x वाला जात है और ये y वाला है, तो यहाँ हम कह सकते हैं ये सजातीय नहीं है। अब दूसरी बात, अगले सवाल यदि हम देखें, ये जैसे मान लीजिए 9x² प्लस 7x, तो यहाँ हमारा x² है और यहाँ x है, तो इसको भी हम जोड़ने में एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। इसको भी हम सजातीय नहीं बोलेंगे। इसको सजातीय कब बोलेंगे, जब हमारा सवाल इस प्रकार से रहेगा, यानी x के टर्म में रहेगा या सभी y के टर्म में रहेगा। तो जो x के टर्म में है उसको हम x लिख देते हैं सबसे पहले, और हर एक अंक को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हम यहाँ बढ़ते हैं आगे, फिर से पॉइंट रखते हैं। 9 4 13 13 6 19 और 0 जोड़े 19 का 9 बच गया 1 1 1 2 फिर 7 2 9 फिर जो 0 जोड़े हो गया 9 हमारा। अब आगे हम देखते हैं 3 और 9 ये हो गया 12। तो इस प्रकार हमें सवाल बनाने हैं। अब इसी में एक और सवाल देखते हैं। तो जैसे हमारा क्वेश्चन हो गया 17x² प्लस 15x प्लस 342 x² कर देते हैं, इसको भी 342x² प्लस 7x²। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना ये सजातीय है या नहीं है। तो यहाँ भी हमारा x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, यानी कि हर एक चर राशि जो है सब x² के पदों में है, x² के टर्म में है। तो सबसे पहले हम x² रख देते हैं। अब इसको हम जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे इकाई अंक को एक साथ। तो इकाई अंक हमारा हो गया 7 और इसको 5 के साथ जोड़ते हैं, 7 5 12, 12 को 2 के साथ जोड़ते हैं, 12 2 14, फिर 14 को 7 से जोड़ते हैं, 14 7 21। हासिल बच गया हमारा 2 2 1 3 3 1 4 4 4 8। फिर हम ये 3 को यहाँ रख देते हैं। इस प्रकार हमारा ये सवाल बनकर तैयार है। अब इसी में अगला टाइप का सवाल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया 9xyz प्लस 16
वाई एक्स जेड प्लस 347 एक्स जेड वाई। अब सबसे पहले यहाँ हमको देखना ये सजातीय है या सजातीय नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हमारा एक्स वाई जेड है और यहाँ भी यदि देखें तो यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ जेड है। तो कहीं ना कहीं ये एक्स वाई जेड जो होता है ये गुना के टर्म में होता है। किस टर्म में होता है? गुना के टर्म में होता है। और हम जानते हैं कि यदि हमारे पास 2 गुना 3 गुना 4 हो तो 4 तिया 12 दूनी 24। ठीक इसी प्रकार यदि हमारे पास 3 गुना 2 गुना 4 हो तो ये भी हमारा 24 होगा। यानी गुना के रूप में हम इस एक्स वाई जेड को 2 गुना 3 गुना 4 को 4 गुना 3 गुना 2 भी लिख सकते हैं। यानी इसको जो है ना अदल बदल के गुना में जगह बदल के भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार हमारा ये एक्स वाई जेड और ये वाई एक्स जेड ये दोनों जो है ना एक्स वाई जेड ही है। एक्स वाई जेड को हम चाहें तो गुना के टर्म में तो पहले एक्स लिख सकते हैं, फिर वाई लिख सकते हैं, फिर जेड लिख सकते हैं। तो ये यहाँ भी हमारा एक्स वाई जेड है, यहाँ भी एक्स वाई जेड ही हुआ और यहाँ भी देखा जाए तो एक्स वाई जेड। इस प्रकार हम देख लिए कि ये तीनों जो है ना सजातीय है। जब सजातीय है फिर इसको हम अब बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स वाई जेड लिख देंगे। अब यदि हमारी इच्छा हो कि हम वाई एक्स जेड लिखें तो वो भी लिख सकते हैं या एक्स जेड वाई भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं ये हो गया हमारा 9 के साथ 6 जोड़ेंगे, 9 6 15 और 15 के साथ 7 को जोड़ते हैं, तीनों इकाई अंक को। 15 7 22 हो गया, 22 का 2 लिख दिए, बच गया हमारा 2। तो 2 1 3, फिर 4 3 7 और ये फिर 3 को भी हम यहाँ 3 लिख दिए। इस प्रकार हमारा ये सवाल बनकर तैयार है। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी तक हमने सजातीय जोड़ जो होता है उसको हमने सीखा। अब हम लोग देखते हैं विजातीय, मतलब कि जिसमें अलग अलग हो, यानी कि एक्स हो, वाई हो, जेड हो, या किसी में सिर्फ अंक हो, किसी में चर राशि हो, किसी में अचर राशि हो, उस प्रकार के जोड़ को हम देखते हैं। यदि मान लीजिए हमारे पास एक सवाल, एक और पहले प्लस देख लेते हैं। ये रहा हमारा 9x और ये रहा 7x और ये रहा मान लो 32x है। अब हमारे पास सिर्फ यहाँ x दिया हुआ है, तो सिर्फ x का मतलब हुआ 1x। x का मतलब क्या होता है? 1x होता है। तो जब भी हम जोड़ेंगे तो ये भी ध्यान में रखेंगे, यदि कोई x है इट मीन्स 1x हुआ। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो फिर हम देखो सब में x दिया हुआ है, x रख दिए। अब क्या करते हैं, 9 7 16, 16 2 18 1 19, बच गया यहाँ से ले, फिर 3 1 4। इस प्रकार हमारा ये सवाल बनकर तैयार है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं जिसमें हम सजातीय विजातीय सबको मिला के जो है ना जोड़ बनाते हैं। अब देखते हैं सिंपल सा, पहले 9x प्लस 7y प्लस 3x प्लस 2y प्लस 9z प्लस 7y प्लस 3z। अब इस सवाल को हम बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें ध्यान देने बात क्या है कि हम जो है ना सजातीय को सजातीय के साथ जोड़ेंगे, विजातीय को विजातीय के साथ जोड़ेंगे। तो हमारे यहाँ देखिए ये रहा 9x और यहाँ 3x और x वाला टर्म कहीं पर नहीं है। तो हम पहले इस x वाले को जोड़ते हैं। हमने x लिख दिया और ये 9 3 हमारा हो गया 12x। तो जब हम x वाले टर्म को जोड़ दिए, अब हमारे पास y का टर्म आता है और ये हमारा देखिए 7y और ये 2y और ये 7y यहाँ। अब हम क्या करते हैं, y को लिख दिए और y वाले टर्म को जोड़ रहे हैं। तो हमारे पास हो गया 7 2 9 9 7 16, इस प्रकार 16y होगा। अब हमारे पास बच गया कौन सा, z वाला टर्म बचा। तो यहाँ हम देखेंगे 9z और यहाँ 3z है, तो 9 3 12z। तो यहाँ हमने देखा कि अलग अलग, यानी कि x वाला पद था, y वाला पद था, z वाला पद था। तो हमने क्या किया, x वाले पद को एक साथ जोड़ा, y वाले पद को एक साथ जोड़ा और z वाले पद को एक साथ जोड़ा। अगला सवाल यदि देखा जाए तो मान लीजिए हमारे पास है 74x प्लस 374y प्लस 96 प्लस 7y प्लस 536x और प्लस मान लीजिए 7 है। अब इस सवाल को जो है ना हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x वाले टर्म को देखते हैं, यहाँ रहा और यहाँ रहा। तो सबसे पहले हम दोनों में x है, सजातीय ये है और सजातीय को क्या किया, सबसे पहले हमने x लिखा। x लिखने के बाद और ये देखो ये 4 हो गया और 4 को हम 6 के साथ जोड़ते हैं, 6 4 10, बच गया हमारा 1। तो 7 1 8 8 3 11 1, हासिल बचा 1 और 5 1 6। इस प्रकार हमारा 610x हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, y वाले पदों को जोड़ते हैं। ये रहा हमारा y। तो सबसे पहले प्लस दे दिए,
प्लस देने के बाद y यहाँ लिख दिया हम। अब यहाँ देखेंगे ये 4 और ये 7, 7 4 11, 1 हो गया। उसके बाद बचा हमारा क्या, हासिल बचा 1, 7 1 8 और ये 3। इस प्रकार हम y वाले टर्म को भी क्या किए, जोड़ लिए। अब हम देखते हैं जो सिर्फ संख्या है, चर राशि नहीं है, अचर राशि है, उसको हम जोड़ते हैं। जैसे 96 और 7 को तो हम क्या करते हैं, 6 और 7, 7 6 13, 3 हो गया और हासिल बचा 1, 9 1 10। इस प्रकार हमारा ये सवाल भी बन गया। अब हम अगले टाइप का सवाल देखते हैं। इसमें हमारा सवाल है 347 XYZ प्लस 222 YZ। और नेक्स्ट सवाल है हमारा 321 YZ और अगला है 7 XYZ। अब इस सवाल को हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको सजातीय जो है उस सजातीय को देखेंगे। तो सजातीय में हमारा XYZ यहाँ है और फिर XYZ यहाँ है, इस दोनों को हम जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, XYZ को यहाँ लिख दिए। अब यहाँ देखिए ये 7 है और यहाँ भी 7 है, तो हमारा 7 7 हो गया 14, 4 हासिल रहा 1, फिर 4 1 5 और यहाँ तो अंक नहीं है तो 5 हो गया, फिर ये 3 को उतार दिया। इस प्रकार हम XYZ वाले टर्म को हमने जोड़ दिया। अब हमारे पास क्या है, यहाँ देखिए ये रहा हमारा YZ और ये भी YZ है। यदि यहाँ ZY भी रहता तो ये भी सजातीय ही होता, दोनों को हम जोड़ते हैं। तो हमारा हो गया ये 2 और ये 3 YZ था, फिर ये 2 2 4, फिर 3 और ये 2 5। इस प्रकार हम लोग ये सारे मतलब विजातीय जोड़ भी देखे बनाए। अब हम चर राशि का और संख्या सब जो चर या अचर राशि है उसका हम लोग घटा की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल सा देखते हैं, एकदम बच्चा बन के आज देखना है। तो हम देखते हैं 9 - 6 यानी कि 9 में से हमको जो है ना 6 घटाना है। तो 9 में से जब हम 6 घटाते हैं तो हमारा 3 होता है। तो हम तो प्राय घटा लेते हैं, लेकिन कई बार इसी सवाल को यदि थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए 6 - 9 तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, +3 दें या -3 दें। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करना है, उसको समझना है अच्छे से। तो सबसे पहले यहाँ देखें इस 6 के आगे क्या है, यानी प्लस है या माइनस है। तो यहाँ माइनस है, और इस 9 के आगे क्या है, प्लस है, और इस 3 के आगे क्या है, प्लस है। तो इसी लॉजिक से हम घटा के जो है ना, यानी कि माइनस वाले जितने भी सवाल है ना उसको समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए लोग कहता है कि प्लस माइनस माइनस। तो प्लस माइनस माइनस करने का सेंस है कि उसको माइनस करो। 6 यानी ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस का अर्थ हुआ इसको माइनस करो, लेकिन माइनस लिखो या नहीं लिखो इसके विषय में समझते हैं। तो सबसे पहले हम सामान्य सा 9 - 6 जो लिए ये हमारा 3 हो, तो इसमें हमारा 9 के साथ प्लस लगा हुआ है, आंसर में भी 3 के साथ प्लस लगा हुआ है। तो यहाँ हमको ये देखना है कि जब हम घटा रहे हैं दो अलग अलग चिन्ह है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। जब दो अलग अलग चिन्ह होता है तो हम घटाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि 9 के साथ प्लस है, 6 के साथ माइनस है। तो सबसे पहले ये दोनों में बड़ा है कौन, संख्या में। संख्या के मान जो है, संख्यांक मान 9 का ज़्यादा है, 6 का मान कम है। तो जो संख्यांक मान जिसका ज़्यादा है, जैसे 9 बड़ा है तो हम 9 के आगे लगा हुआ चिन्ह को यहाँ रख देते हैं, फिर घटा देते हैं। अब इस नीचे वाले सवाल में हम देखेंगे कि ये 6 है और ये 9 है। मैं सिर्फ 6 और 9 की बात कर रहा हूँ, -9 और +6 की नहीं। तो 6 और 9 में हमारा जो है ना 9 बड़ा है, यानी 9 हमारा बड़ा है। तो जब हम 9 बड़ा है तो बड़े का चिन्ह हम रख दिए और फिर बड़े में से छोटा घटा दिए। पुनः एक नया सवाल लेते हैं। यदि हमारे पास मान लीजिए 10 है, 10 - 7 है, तो इसको हम 10 - 7 फट से 3 करते हैं। लेकिन इस 10 - 3 का लॉजिक यही है कि इसमें जो बड़ा है हमारा 10 के आगे का प्लस चिन्ह यहाँ आ गया और उस प्लस चिन्ह को हम नहीं लिखते हैं। अगला सवाल एक और देखते हैं, सेम ये सवाल है। जैसे मान लीजिए 10 - 20, तो इस 10 - 20 में हमारा जो है 20 बड़ा है, 20 बड़ा है तो बड़े का चिन्ह हम दे दिए और फिर बड़े में से छोटे को क्या किए, घटा दिए। इस प्रकार ये सवाल हो गया। अब इसी सवाल को हम सिंपल सा बीजगणित वाला लेते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि चर राशि वाला लेते हैं। तो हमारे पास है 16y - 10y। तो हम यहाँ करते हैं कि ये 16 हमारा प्लस है तो प्लस लिखेंगे, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। हम 16 में से 10 घटा देते हैं
हमारा हो गया 6, यानी 10 16 में से 10 घटा दिए 6y हो गया। और अगला सवाल देखते हैं, हमारे पास है 10y माइनस 16y। तो इस 10 और 16 में बड़ा है माइनस, यानी कि 16 बड़ा है, इसीलिए हम माइनस का चिन्ह दे दिए और 16 में से 10 को घटा दिए। इस प्रकार हमारा सवाल बन के तैयार हो गया। अब इसी में एक नए टाइप का सवाल देखते हैं, जैसे हमको मान लीजिए पहले दे दिया माइनस 18t प्लस 7t। तो इसमें भी हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, तो ये 7 और 18 दोनों में बड़ा है 18, यानी 18 बड़ा है, तो बड़े का चिन्ह हम रखेंगे, फिर बड़े में से छोटे को घटा देंगे। इस प्रकार हमारा ये सवाल बनकर तैयार हो जाता है। अब इसी में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को बनाते हैं। हम इसको दूसरे पेज में नहीं उतारेंगे, बस सामने ही बनाएंगे। जहाँ क्वेश्चन दिया हुआ उसके जस्ट नीचे बनाना है, बगल बनाना है, लेकिन वही बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे इकाई अंक क्या है, 6 है और 3 है, और यह माइनस दिया हुआ है। तो उससे पहले यह देखने की जरूरत है कि ये जो बड़ा अंक है, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 76,436 और ये 3,943, दोनों में बड़ा ये है 76,436। तो बड़े के आगे प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ हम प्लस का चिन्ह दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटाते हैं। इसका इकाई अंक 6 है और इसके इकाई अंक 3 है, तो 6 में से 3 हमने घटा दिया। और यहाँ देखिए यहाँ 3 है, 3 में से 4 तो घटेगा नहीं। इस 4 में से हम एक क्या करते हैं, पैसा ले लेते हैं, बोड़ो ले लेते हैं। तो यहाँ से जैसे ही एक लिए हम, हमारे पास 3 था, एक ले लिए, हो गया 13। फिर हम 13 में से क्या करेंगे, 9 घटा देंगे, सॉरी 4 घटा देंगे। तो 13 में से 4 घटा दिए, 9 हो गया। अब यहाँ से जो हम एक ले लिए थे, तो यहाँ 3 बचा। अब 3 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो एक यहाँ से फिर से पैसा ले लिए, हो गया 13। 13 में से क्या किए, 9 घटा दिए, 4। अब यहाँ से तो एक हम ले लिए थे, 5 बचा, 5 में से 3 घटा देंगे, हो गया हमारा 2 और ये 7। इस प्रकार हमने गलत बनाया सही, इसको जांच करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इस 3 को इस 3 में जोड़ते हैं, 3 3 6, 4 9 13, 3 हासिल 1, फिर 9 4 13, 1 14, 4 हासिल 1, 3 2 5 1 6 और ये 7। ये हमारा सवाल जो है सही है। अब आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं। ये हमारा 347x और माइनस मान लो 900x है। तो घटा में भी हम लोग सजातीय विजातीय के साथ ही जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो यहाँ हमारे पास x है, यहाँ भी x है, यानी दोनों सजातीय है। अब यहाँ हमको देखना है 347 और 900 में बड़ा कौन है। तो हम जानते हैं कि 900 बड़ा है, तो बड़ा के आगे माइनस का चिन्ह रखा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस रख देते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं इस 0 में से तो 7 घटेगा नहीं, इस 9 में से 1 ले लेते हैं। 9 में से जब 1 लिए तो यहाँ 8 हो गया और यहाँ हमारा 10 हो गया। इस 10 में से यदि हम 1 ले लिए तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ 9 हो गया। अब हम घटाते हैं, सबसे पहले x लिख दिए, इस 10 में से इस 7 को घटाए, हो गया 3, और यहाँ हमारा 9 बचा था, 9 में से 4 को घटाए, हो गया 5, फिर यहाँ 8 बचा था, 8 में से हम 3 को घटाए। इस प्रकार हमारा सवाल बनके तैयार है। हाँ, तो हम लोग देखते हैं अगला सवाल हमारा है -6 -3 -4 -2। अब इसी सवाल को यदि हम प्लस दे के बनाते हैं तो ये तो हम लोग के मुँह ज़बानी रहता है क्या होगा। तो 6 3 9 4 13 2 15 और ये 15 है क्या, +15 है -15 है। तो सबसे पहले यहाँ देखने वाली बात है, इसी के लॉजिक को समझना है और इस लॉजिक को यहाँ अप्लाई करना है। सिंपल सा सवाल है, सिंपल से हम लोग को जो है ना थोड़ा हार्ड सवाल से भी समझ जाना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 6 के आगे भी प्लस है, तो जब ये सब प्लस था तो हमने इसको जोड़ा और ये 15 हुआ, और जब 15 हुआ तो इसके आगे भी कहीं ना कहीं ये प्लस यहाँ छिपा हुआ रहता है। तो जब हम प्लस को जोड़ते हैं तो प्लस लिख देते हैं, जितना जोड़ हुआ वो लिखते हैं। जब हम प्लस को जोड़ रहे हैं तो प्लस किए लिखे, और जब हम माइनस को जोड़ेंगे तो बस माइनस लिखना है, माइनस दे दिए, बस को जोड़ देंगे। 6 3 9 4 13 2 15। इस प्रकार हमारा सवाल बनके तैयार है। आगे हम लोग देखते हैं, एक सवाल है जैसे कि पहले भी हमने देखा कि मान लीजिए 10x + 30x + 40x और सब के आगे प्लस है। जब सब के आगे प्लस है यानी कि सब में प्लस है तो हो गया एक सारा प्लस। और दूसरा सवाल यदि हम देखते हैं, जैसे यहाँ देखिए -10x -30x -40x,
तो यहाँ हम देख रहे हैं सबके साथ प्लस है, तो प्लस दे के जो है ना सबको जोड़ देंगे। जैसे 30 10 40 40 80, हमारा 80x हुआ। यहाँ प्लस नहीं भी देंगे तो चलेगा, यानी जब हम प्लस को जोड़ते हैं सजातीय रहेगा तो प्लस दे के लिख दिए। यदि हम माइनस को जोड़ते हैं तो कुछ नहीं करना है, माइनस देंगे फिर जोड़ के लिख देंगे। ये हमारा 80x हो गया। अगला सवाल, यदि मान लीजिए दे दिया हमको -10x -7y -12x -8y -9 -10। अब इसको यदि हम बनाएंगे, सबसे पहले सजातीय को देखना है। तो हमारा सजातीय यानी x वाला टर्म यहाँ है और दूसरा x वाला टर्म यहाँ है और दोनों के साथ माइनस लगा हुआ है, तो हम माइनस दे दिए और फिर दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 12 10 22x हो गया। अब हम क्या करते हैं, y वाले टर्म को, यहाँ हमारा y वाला है और दोनों में माइनस है, माइनस दे दिए, 7 8 हो गया 15y, ये भी हो गया हमारा। अब देखते हैं ये अचर राशि है -9 और -10, तो माइनस का चिन्ह दे के दोनों को जोड़ दिए। इस प्रकार हमारा ये सवाल भी बनकर तैयार है। अब हम लोग देखेंगे दशमलव में जोड़ और घटाव। तो हमारा सवाल है 9.476 प्लस 87। अब कुछ लोग गलती क्या करता है, इस सवाल को डायरेक्ट उतारेगा ऐसे और यहाँ लिख के फट से जोड़ देता है और ये हो जाता है पूरा गलत। तो सबसे पहले यदि हमको ऊपर नीचे उतार के बनाना है तो इसको कहाँ उतारेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ इस दशमलव के आगे होता है इकाई, आगे कोई अंक है तो ये हो गया दहाई, आगे है तो सैकड़ा, और इधर जब हम बढ़ते हैं ये होता है दशांश, यानी 1/10, 4 है तो 4/10, ये शतांश, ये सहस्त्रांश होता है। तो जब भी हम अंक को जोड़ेंगे, इकाई को इकाई के साथ जोड़ा जाता है, दहाई को दहाई के साथ जोड़ा जाता है, सैकड़ा को सैकड़ा के साथ और दशांश को दशांश के साथ। तो यदि हमको नीचे उतार के ही जोड़ना है, मान लीजिए ये सवाल है, नीचे उतार के यदि जोड़ना है इस प्रकार, तो हम ऐसे लिखेंगे। तो अब यहाँ ये देखने वाली बात है कि ये जो 87 है, 87 का पॉइंट है कहाँ, 8 से पहले है या 7 के बाद है। तो वास्तव में 87 का पॉइंट 7 के बाद होता है। हम पॉइंट के सीध में पॉइंट को लिख देते हैं, नहीं ऑटोमेटिक सब कुछ सीधा हो जाएगा। यहाँ 7 है, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 8 है, यहाँ 8 आ गया। खाली जगह में 0 भी दे सकते हैं या बिना दिए भी बना सकते हैं। अब इसको यदि हम जोड़ते हैं तो यह हमारा हो गया 6 7 4 9 7 16, यानी 9 7 16, फिर 8 7 15 1 16, इस प्रकार। तो अब इसमें क्या हुआ, हमको नीचे सवाल को उतारना पड़ा, रफ करना पड़ा, लेकिन हमें ऐसे सीखना है कि हमको रफ की कोई ज़रूरत पड़े ही नहीं। तो इसको हम कुछ इस प्रकार बनाएंगे। तो पॉइंट के बाद 3 अंक है, यहाँ हम 3 0 दे देंगे। यह हमारा मन नहीं है देने का तो नहीं भी दे सकते हैं, बट यदि हम दे रहे हैं तो कैसे बनाएंगे देखेंगे। तो दशमलव के बाद ये तीसरा स्थान और दशमलव के बाद ये तीसरा स्थान, दोनों को जोड़ते हैं, यानी 6 और 0 को जोड़े हो गया हमारा 6, फिर इस 7 और 0 को जोड़े हो गया 7, फिर 4 और 0 को जोड़े हो गया 4, फिर पॉइंट को उसके स्थान पर रख देते हैं, फिर 9 और 7 यानी 9 7 16, बच गया 1, 7 1 8 8 8 16। इस प्रकार हम सवाल बनाएंगे। इसी में आगे हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन है, तो इस प्रकार के सवाल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव के बाद जो अंक है ना उसको बराबर कर लेते हैं। जो अंक दिया हुआ है सो ठीक है, यदि नहीं दिया तो उसमें हम 3 अंक, जैसे यहाँ देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ एक भी अंक नहीं है, और यहाँ 3 अंक है और यहाँ 2 अंक है, हम सब में 3 अंक पूरा कर लेते हैं। यहाँ 3 अंक पूरा करने के लिए लास्ट में 1 0 बिठा देते हैं, और यहाँ एक भी अंक नहीं है तो 3 ठो 0 जो है यहाँ पे हम बैठा दिए, और यहाँ भी हम 2 0 दे के 3 अंक बना लिए। अब हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले दशमलव के बाद जो तीसरा अंक है उसके पास हम पॉइंट रखते हैं, उसको जोड़ते हैं। इस प्रकार हमारा ये हो गया 0, फिर 0 और फिर ये 6, तो 0 0 6 6 हो गया, फिर इस 0 को हम जोड़ते हैं। इस प्रकार हमारा 6 हो जाता है। अब देखते हैं, 0 और 0 को जोड़े 0, फिर 3 को जोड़े, फिर 3 को जोड़े, 3 3 6 हो गया।
अब दशमलव के बाद जो पहला अंक है उसको जोड़ेंगे 4 0, फिर 4 4 4 8, 8 4 12 2, फिर हमारा हासिल रह गया 1, 7 को 1 के साथ जोड़ेंगे 7 1 8, 8 6 14, 14 5 19, 19 2 21, हासिल रहा 2, 2 को 4 के साथ जोड़ते हैं 4 2 6, और ये 7, और ये रहा 9। इस प्रकार हमारा सवाल बनके तैयार है। तो किसी भी दशमलव वाला अंक हो, दशमलव वाली संख्या हो, उसको यदि जोड़ना हो तो इसी विधि से हम लोग जोड़ेंगे। इसके आगे देखते हैं। यदि हमको x में भी दशमलव का जोड़ दे दे, जैसे 9.4x प्लस 7.472x प्लस 9x, अब इसको भी हम उसी नियम से जोड़ेंगे। दशमलव के बाद यहाँ अधिकतम 3 अंक है, यहाँ भी हम क्या करते हैं 3 अंक बढ़ा लेते हैं। और यहाँ जो दशमलव, यहाँ दशमलव है इसका, यहाँ भी हम 3 0 दे के जो है ना 3 अंक पूरा कर लिए। फिर इसको जोड़ेंगे, 0 को 2 के साथ हो गया 2, फिर 0 के साथ 2, फिर 0 7 यानी 7, फिर 0 हो गया 7, फिर 4 4 8, और ये 0 8, और यह देखते हैं 9 7 16, और 16 9 25, x लिख दिया, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दशमलव का घटाव देखते हैं। कई बार हम किसी दुकानदार को या कहीं पे करते हैं 100 रुपये का नोट हम दिए, और यदि हम सामान उनसे लिए हैं 7.5 रुपीज़ का, तो फिर वो हमको कितना रुपया लौटाएगा या उसको कितना रुपया लौटाना चाहिए। तो इस घटा में प्रायः हम क्या होता है उलझ जाते हैं। हम प्रायः ऐसे लिख देते हैं और फिर घटाते हैं, और ये हमारा 25 होता है, जिससे हम संतुष्ट नहीं होते। आज हम इसको समझेंगे बढ़ाना कैसे। तो यहाँ हम देख रहे हैं पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहाँ भी हम पॉइंट के बाद 1 अंक दे देंगे, फिर इसको बढ़ाना शुरू करेंगे। तो इस 10 में से 1 यहाँ पैसा लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ से 1 ले लिए, यहाँ हो गया 10 यानी 10 हो गया। इस 10 में से 5 घटाते हैं, बच गया 5। और यहाँ जो 10 हुआ था, इस 10 में से तो 1 ले लिए थे, यहाँ बच गया था हमारा 9 बचा था, यहाँ 10 हो गया था। तो 9 में से हम क्या करते हैं 7 घटाते हैं, तो हो गया यहाँ 2, और फिर यहाँ 10 से 1 लिए थे, यहाँ भी हमारा 9 था, तो ये 9 ही रह गया। इस प्रकार हमारा सवाल बनके तैयार है।